हेलो दोस्त। हमने पिछले क्लास में क्लास 11th का त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखे थे और उसमें से हमने बहुत सा फार्मूला लिखाए थे और फार्मूला को साबित करके भी बताए थे। कुछ कुछ फार्मूला को कल कुछ बताए थे, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी, और उसको साइन ए माइनस बी बराबर लिखे थे साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को इक्वेशन एक मान के दो मान के एक फार्मूला बनाए थे टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। आज उसी फार्मूला को हम साबित करते हैं। चलिए बताते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने माना था कि ए प्लस बी को क्या मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे माना मान लेते हैं ए प्लस बी बराबर क्या होता है सी। इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं और उसी तरह से ए माइनस बी बराबर क्या मान लेते हैं डी। इसको इक्वेशन क्या मान लें दो। ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी, इक्वेशन दो मान लेते हैं। अब देखेंगे इसको भी क्या करें जोड़ने पर। पहले क्या करेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। क्या जो एक कट गया, कितना आ गया टू ए बराबर क्या होगा सी प्लस डी। क्या होगा टू ए बराबर सी प्लस डी। ए बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस डी बटा टू। अब तो जोड़ने पे कहते हैं, अब करेंगे घटाने पर। जैसे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। इसको क्या करेंगे घटाने पर। घटाने पर घटाने पर करेंगे, जैसे देखें यानी कि माइनस 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 प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा और बी बी कितना होगा टू बी हो जाएगा सी माइनस डी। बी बराबर क्या हो जाएगा सी माइनस डी बटा टू। यानी कि ए का मान इतना आ गया, बी का मान इतना आ गया। तो हमने एक यहाँ से फार्मूला निकाले थे, यहाँ से एक फार्मूला निकाले थे टू साइन ए इंटू कोस बी। ए की जगह क्या रख दें सी प्लस डी और बी की जगह क्या रख देंगे सी माइनस डी। देखिए फार्मूला हम कल निकाले थे, क्या लिखे थे टू साइन ए इंटू कोस बी। अगर नहीं लिखे हैं और वो पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही था फार्मूला। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे क्या रख देंगे ए प्लस सी प्लस डी, और जहाँ बी है वहाँ लिख दें सी माइनस डी बाई टू। देखिए टू साइन सी प्लस डी बटे टू इंटू कोस सी माइनस डी बटे टू। क्या होता है फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी। ए प्लस बी बराबर क्या माने थे सी, ए ए माइनस बी बराबर क्या माने थे डी। डी माने थे, सॉरी डी माने थे ना। अब देखते हैं अब फार्मूला हमारा क्या बन गया। लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बटे टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। यही होता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। और कोई पूछेगा कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। कैसे आता ऐसे आता। पहले हम बता चुके थे कि इसको इस तरह से ला के इतना लाना है, उसके बाद टू साइन ए इंटू कोस बी और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कैसे आया हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद इसको साइन ए प्लस बी को मान लेते हैं सी और ए माइनस बी को मान लेते हैं डी। इक्वेशन एक बना दिए, इसको दो बना दिए। जोड़ने पर ए का मान आ गया सी प्लस डी बाई टू। उसी तरह से हम जोड़ने पर अभी करेंगे घटाने पर ए प्लस बी बराबर सी ए माइनस बी बराबर डी कर दिए। अब घटाने पर टू बी बराबर सी माइनस डी बटे टू। अब लिखेंगे टू साइन ए इंटू कोस बी और लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कर दिए। और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर सी प्लस डी रख दिए और जहाँ जहाँ बी है वहाँ सी माइनस डी रख दिए। तो फार्मूला बन गया साइन, अब यहाँ पर ए बी का मान कितना था सी, ए माइनस डी का मान कितना था ए माइनस बी का मान डी था। फार्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। चलिए उसी तरह से अगला फार्मूला भी आप बना सकते हैं। अब जहाँ जहाँ है अब उसी तरह से बना सकते हैं।
इसे दूसरा फार्मूला साबित किए थे, क्या था, 2 cos A इंटू साइन बी। जहाँ cos A देखेंगे क्या फार्मूला है, देखेंगे 2 cos A इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही था ना। अब देखिए 2 cos ए की जगह कितना लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं सी प्लस डी बटे 2 साइन बी की जगह लिख सकते हैं सी माइनस डी बटे 2 बराबर साइन सी माइनस साइन डी। अब अगला फार्मूला हो गया, अगला फार्मूला क्या हो गया, साइन सी, सॉरी नहीं दिख रहा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इसको भी बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। तो हमें लगता है कि आप एक कर लेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, और इसके बाद आप खुद से बना सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर मैसेज कीजिएगा, फिर उसके बाद हम बता देंगे। अब आएंगे कंपाउंड एंगल हो गया, अब आएंगे दूसरा एंगल देखते हैं। अब दूसरा कौन है, अपवर्त्य कोण। अपवर्त्य कोण किससे कहते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एंगल। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई एंगल, मल्टीप्लाई एंगल्स। अब देखिए क्या कहता है मल्टीप्लाई एंगल्स, इसका परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक कोणों के गुणनफल को अपवर्त्य कोण कहते हैं। अपवर्त्य कोण कहते हैं। जैसे में हो गया 2A हो गया, 3A हो गया, 4A इत्यादि। जिसे एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2A बराबर क्या होता है, साइन 2A बराबर होगा 2 साइन A इंटू कॉस बी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 कॉस बी इंटू साइन है, क्योंकि गुना में 4 गुने 5 करें या 5 गुने 4, आंसर तभी से आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 10A 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। साइन 2A के कितने फॉर्मूला हुए, एक, या एक इसको बोल दो या इसको दो बोल दो। साइन 2A के दो फार्मूला, साइन 2A के दो फार्मूला। आप देखते हैं कोस 2A क्या होता है, कोस 2A इसका होता है 4 फार्मूला, यानी 4। कोस 2A के बोलते हैं दशरथ, क्या बोलते हैं, दशरथ। दशरथ के 4 गो ललनमा अगनमा में खेले। देखते हैं दशरथ के कितने हैं, 4 बेटे। तो पहला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला हो गया, ये हो गया राम, ये क्या हो गया, राम। दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या है, लक्ष्मण। और ये क्या है, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया भरत। एक होता 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये होता है शत्रुघ्न, या शत्रुघ्न, शत्रुघ्न होता है। यानी कि दशरथ के 4, 1 2 3 और 4, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा। अब चारों कैसे आया उसको हम साबित करके बताते हैं, पहले बताएंगे, पहले कुछ कुछ लिख लेते हैं। अब देखेंगे 10 2A बराबर, 10 2A बराबर क्या होता है, तो 2 10A बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए,
ये टेन टू ए का फार्मूला हुआ, टेन टू ए का फार्मूला हुआ। अब देखेंगे कोट टू ए का फार्मूला क्या होता है, कोट स्क्वायर ए माइनस वन बटा टू कोट ए, ये होता है कोट ए का फार्मूला। अब देखेंगे इसको साबित कैसे करेंगे, साइन टू ए को साबित कैसे करेंगे, चलिए हम साइन टू ए को साबित करके बताते हैं। ये साइन टू ए इसको साबित कैसे करेंगे, ये क्या है, साइन टू ए, इसका क्या फार्मूला होता है, बोले थे कि टू साइन ए इंटू कोस भी होता, टू साइन ए इंटू कोस भी। चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन टू ए, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं ना। एक फार्मूला हम पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इधर है, एक फार्मूला पढ़े थे, इधर लिखे थे साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखे थे ना, साइन ए प्लस बी बराबर क्या हुआ, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला पढ़े थे, साइन ए कितना ए है इंटू कोस बी क्या है ए है, अब प्लस कोस ए है इंटू साइन बी क्या ए है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कितना है कोस है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी सॉरी कोस है, एक एक कितना हो जाएगा, यानी टू साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, यानी कि टू साइन ए का क्या फॉर्मूला साबित करना था, टू साइन ए इंटू कोस बी लाना था ना, ये आ गया, इससे फॉर्मूला से आ गया ना, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ जहाँ बी था वहाँ ए था, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, तो एक एक कितना हो गया, टू, टू साइन ए इंटू कोस बी, यानी बी की जगह क्या है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला साबित करते हैं, अब इसी से ये फार्मूला लाते हैं, कौन सा फार्मूला, अभी बताए थे कि इसका दो फार्मूला होता, यानी कि एगो टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर होता, एक तो साबित कर दिए, अब इससे साबित करते हैं दूसरा, ये तो प्रूव हो गया। अब देखते हैं टू पर कर लेते हैं, टू साइन ए इंटू कोस ए, एक जगह यही होगा ना, टू साइन ए इंटू कोस ए, यानी कि उसी को बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसको कैसे साबित कर सकते हैं, टू साइन ए को लिख सकते हैं दोनों और क्या करें, जैसे देखो साइन ए बटा क्या लिख दें कोस ए, आई इंटू कोस ए तो पहले से, आई इंटू और क्या कर दें कोस ए, यानी कोस से कोस कट जाएगा तो बात तो उतना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर बचेगा टू साइन ए इंटू कोस ही बचेगा, कोस ए ही बचेगा। चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन बटा कोस क्या होता है टेन ए, आई कोस कोस क्या हो जाएगा इंटू कोस स्क्वायर ए। अब देखते हैं टू टेन ए, कितना लिख सकते हैं वन बटा कोस का उल्टा क्या होता है वन बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखते हैं कितना हो टू टेन ए, एक फार्मूला पढ़े हुए, टेन स्क्वायर ए माइनस सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन, या सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, यानी सेक स्क्वायर का मान कितना रख दें वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि दूसरा फार्मूला भी क्या हो गया साबित हो गया। दूसरा फार्मूला कितना लाना था, इतना ही लाना था ना, टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है, सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए, बहुत सा फार्मूला है जो ऐसे ही साबित कर देंगे और उसके बाद खुद से ही बना करके रटना नहीं पड़े, याद करके खुद से बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा, अगर जहाँ नहीं समझ में आया तो उसको एक बार देखिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, बताएंगे।